द्वारिका में वही परतत्व अधीश्वर रूप में है, इसीलिए द्वारिकाधीश कहलाते हैं। मथुरा में भी अधीश्वर रूप में है, इसीलिए मथुरेश कहलाते हैं। यहाँ ऐश्वर्य है। लेकिन वृंदावन में श्री कृष्ण अधीश्वर नहीं है। वहां तो ना कोई स्वामी है, ना कोई सेवक है। श्री महाराज जी बतला रहे हैं कि ऐ मेरे निज जन, मैंने जो तुम्हें साधन पद्धति बतलाई है और जो उपासना का दान दिया है, उसका स्तर है पांचों भावों की उपासना में मधुर भाव को उत्तम मानो, और मधुर भाव में भी समर्थारति का भाव ही सर्वश्रेष्ठ है। मधुर भाव में उपासना करनी, इसीलिए राधा एवं राधा रमन अर्थात युगल उपासना करनी है। केवल कृष्ण की उपासना नहीं। हाँ, केवल राधा चरणानुरागी हो सकते हैं, क्योंकि केवल राधा की उपासना करने पर राधा रानी श्री कृष्ण की उपासना कराएंगी ही, निश्चित हो ही जाएगी। लेकिन यदि कोई केवल श्री कृष्ण की उपासना करता है और श्री राधा रानी को महत्व नहीं देता, तो ऐसी उपासना का कोई लाभ नहीं, वो उपासना माननीय नहीं है। इसीलिए श्री महाराज जी ने पहले ही सावधान कर दिया, युगल उपासना करनी है। अपने आप को ए उपासकों ठाकुर एवं ठाकुरानी के हाथों सौंप दो। ठाकुर एवं ठाकुरानी, स्वामी एवं स्वामिनी जू तुम्हारे उपास्य हैं, और तुम इन दोनों के उपासक हो, नित्यदास हो। तो ये तो आप जानते ही हैं कि वैकुंठ का जो सुख होता है, वहां पर शुद्ध ऐश्वर्य है, माधुर्य बिल्कुल नहीं। इसके पश्चात द्वारिका का जो सुख होता है, वहां ऐश्वर्य अधिक है, बहुत थोड़ा माधुर्य है। इसके पश्चात मथुरा का जो रस है, वहां आधा ऐश्वर्य है, आधा माधुर्य है। लेकिन वृंदावन का जो रस है, वहां ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं है, शुद्ध माधुर्य है। द्वारिका में वही परतत्व अधीश्वर रूप में है, इसीलिए द्वारिकाधीश कहलाते हैं। मथुरा में भी अधीश्वर रूप में है, इसीलिए मथुरेश कहलाते हैं। यहां ऐश्वर्य है। लेकिन वृंदावन में श्री कृष्ण अधीश्वर नहीं है। वहां तो ना कोई स्वामी है, ना कोई सेवक है। वहां तो भगवान भक्त की इच्छा पर नाचते हैं
और भक्त भी भगवान की इच्छा पर नाचता है। भगवान भक्त के अधीन है, भक्त भगवान के अधीन है। या यूं कह लीजिए कि एक महाशक्ति है प्रेम, रस। वो प्रेम रूपी शक्ति, वो रस रूपी महाशक्ति परस्पर भक्त और भगवान को नृत्य कराती है। वृंदावन में भक्त अपने भक्ताभिमान से रहित रहता है। ऐसी मादकता है वृंदावन में कि भक्त अपना भक्ताभिमान भूल जाता है और श्री कृष्ण अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। ये वृंदावन ऐसा है, वृंदावन का रस ऐसा है। यहाँ पर श्री कृष्ण राजकुमार नहीं है, यहाँ श्री कृष्ण गोप कुमार है। यहाँ श्री कृष्ण हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं लेते। वृंदावन में यहाँ तो वो मोर पुच्छ लगाते हैं और हाथों में प्रेममयी मुरली रखते हैं। यहाँ वृंदावन में श्री कृष्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नहीं है, संसार को चलाने वाले नहीं है, ब्रह्मांड के नियंता नहीं है। यहाँ वृंदावन में तो भगवान रूपी बनकर श्री कृष्ण संसार को, ब्रह्मांड को नहीं चलाते, अपितु भक्त भगवान को चलाते हैं। भगवान भक्त की इच्छा से चलते हैं, कठपुतली के समान नाचते हैं। यानी यहाँ भगवान भक्त की पराधीनता स्वीकार करते हैं। सहर्ष सहर्ष आपना के बौड़मान आमार सोमहीन। उनको बड़ा सुख मिलता है वृंदावन रस में, जहाँ भक्त अपने आप को बड़ा मानता है और अपने स्वामी को छोटा मानता है। भगवान को वशीभूत होना बड़ा अच्छा लगता है, परम सुख मिलता है। उनको यशोदा मैया डंडा दिखाए, सांटी दिखाए, उन्हें सुख मिलता है। तो यहां वृंदावन में भगवान नियंता बनकर नहीं रहते, यहां वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी राधा है। और इस वृंदावन में श्री राधा के परवश हैं श्री कृष्ण। उनका मुखचंद्र चातक की भांति अनन्य भ्रमर होकर मधु पीते रहते हैं। यहां वो श्री राधा के आदेशानुसार चलते हैं। या यूं कह लीजिए कि जैसे एक नट का चेला अपने गुरु के आदेश अनुसार खेल दिखाता है, ऐसे ही यहाँ भक्त के आदेश पर भगवान नाचते हैं अथवा महाशक्ति के आदेश पर चलते हैं, उस महाशक्ति की आराधना करते हैं। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं राधा मेरी प्रेम गुरु है और मैं उसका शिष्य हूं। वो जैसे नचाती है मैं नाचता हूं। वही श्री कृष्ण वृंदावन में वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी राधा की आराधना करते हैं। वो राधा के रमण हैं, इसलिए राधा रमण कहलाते हैं। आप मन ही मन सोच रहे होंगे, संपूर्ण जगत जिस परात्पर ब्रह्म की आराधना करता है
उस परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण की आराधना करने वाला ये संपूर्ण जगत, और वो श्री कृष्ण राधा की आराधना करते। ध्यान दीजिए, वो श्री कृष्ण राधा की आराधना क्यों करते? ये राधा है क्या? श्री कृष्ण की स्वयं ह्लादिनी शक्ति, जिससे वो शक्तिमान बने हैं, उसी शक्ति को राधा कहते हैं। वो महाशक्ति है। वही महाशक्ति दो स्वरूपों में विद्यमान है, एक राधा और एक श्री कृष्ण। तो जिस राधा की आराधना करते हैं श्री कृष्ण, जिस राधा की आराधना करते हुए अपनी आत्मा स्वरूपिणी राधा में रमण करते हैं, वो राधा रमण है। तो राधा एवं राधा रमण ये आपके उपास्य हैं। यानी जो राधा रमण राधा की उपासना करते हैं, जो राधा रमण के उपास्य है राधा, जो राधा रमण राधा के परवश हैं, जो राधा रमण राधा के अनन्य भक्त हैं, जो राधा रमण राधा की आराधना करते हैं, वो राधा रमण हमारे इष्ट हैं। उन राधा एवं राधा रमण जो वृंदावन वाले हैं, वो वृंदावन रस वाले, जहाँ वृंदावन की अधिष्ठात्री राधा रानी है और उस अधिष्ठात्री के आराधक राधा रमन है, वो दोनों हमारे इष्ट हैं। उनकी उपासना करनी, ये श्री महाराज जी कह रहे हैं। तो हम सब युगल उपासना करेंगे, और युगल उपासना भी किसकी? वृंदावन वाले राधा रमण की, जहां राधा की ही आराधना सब करते हैं। स्वयं ब्रह्म भी जहां राधा की आराधना करते हैं, वो राधा रमण हमारे इष्ट हैं, हमारे उपास्य हैं। तो सुमिरन कर ले मना, राधा अरु राधा रमना।